Hello everyone, welcome in RK Tutorials Simdega YouTube channel. I already know that in present we are discussing the man-to-man talk. So we have done two class man-to-man talk 1 and man-to-man talk 2. So today we have to discuss about the man-to-man talk 3. But मैं आप लोग को बोला हूँ ना कि स्पोकन क्लास मतलब कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, उसके साथ साथ क्या करना है, कुछ ग्रामर भी पढ़ना है। तो स्पोकन के लिए मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए ना हम लोग को कुछ ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। उस ग्रामर में वॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वॉइस की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो स्पोकन क्लास का पार्ट जो कन्वर्सेशन है मैन टू मैन टॉक के द्वारा हम लोग कर रहे हैं उसको करेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वॉइस। तो मैं सबसे पहले हेडिंग में दिया हूँ, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग वॉइस आज कैसे चेंज करेंगे। आप जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वॉइस जनरली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप बोलिएगा सर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, आप जानते होंगे उसको हिंदी में ना क्या बोलते हैं, वाच्य। और मैं उसका डिफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं कि टेंस में जितना भी सेंटेंस पढ़े हैं, टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, टेंस में जितना भी पढ़े सारा सेंटेंस किस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है। तो उस एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा क्या है, ड्यूटी है। मतलब सीधी सीधी शब्दों में बोला जाए तो यदि साधारण वाक्य एकदम सीधा सीधा बोला जाए तो एक्टिव, और उसको टेढ़ा बोला जाए तो उल्टा मतलब घुमा के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में होता है। मैं क्लास में ही बताता हूं, जब मैं ऑफलाइन में रहता हूं तो यदि कान को सीधा पकड़िए तो वो हो गया एक्टिव वॉइस, यहां से घुमा के पकड़िए तो वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। पकड़ना तो बस क्या है, कान को ही पकड़ना है, बस इसी चीज को ध्यान में रखते चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वॉइस को। विशेषकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस पहले जानिए आप। एक्टिव वॉइस क्या बोलता है, एक्टिव वॉइस का रोल में हमने क्या पढ़ाया कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यदि हम लोग चाहें तो इधर रेस्ट वर्ड भी डाल सकते हैं। रेस्ट वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट के बाद भी हम लोग जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट वर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, रूल है। इस रूल को तो आपको पानी की तरह रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। सो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ रेस्ट वर्ड भी डाल दिया, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, आप आराम से बना लीजिएगा। तो ध्यान रखिए इसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि आपका एक्टिव रहे तो पैसिव में चेंज करने का बहुत ही आसान रूल है, बहुत आसान। क्या करना है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रेस्ट वर्ड को जहां का तहां छोड़ दीजिए। रेस्ट वर्ड को क्या करना है, जहां का तहां छोड़ दीजिए। रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट, मतलब जहां पर सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को उठा के ले आइए, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आपको एम डालना है, या तो आर डालना है, या तो क्या डालना है, इज डालना है। उसके बाद आप क्या करो, हमेशा यहाँ पर क्या V3 लगाना है। कोई भी पैसिव वॉइस हो, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमेशा पैसिव वॉइस में ना V3 का प्रयोग किया जाता है। तो मैं क्या किया, एक बार फिर बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को उठा के ले आया, और सब्जेक्ट के अनुसार क्या डालेंगे, एम या आर या इज डालेंगे। उसके बाद V3, अब V3 के बाद ना क्या डाला जाता है, बाय, फिर डाला जाता है जहां पर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसको डाल दिया जाता है, सब्जेक्ट को। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस सब्जेक्ट को उठा के क्या कर देंगे, हम लोग डाल देंगे। तो ये एक्टिव से पैसिव हुआ। एक बार फिर, if you find the sentence of active voice, then how to change in passive. For changing active to passive, what will you do, in the place of subject you have to take the object. After then what will you do, according to the subject you have to take the am or r or is. और आपको पता है ना किसके साथ am, r और is का प्रयोग करते हैं, I के साथ am, we और they के साथ r, और he sit and name के साथ is का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमेशा V3 किसके अनुसार, इसके अनुसार, है ना। V1 रहे या V5 रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पैसिव में क्या डालिएगा, V3, उसके बाद बाय, उसके बाद जहां ऑब्जेक्ट रहेगा ना उस ऑब्जेक्ट पर क्या स्थान पर क्या आ जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट। इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैं क्या लिख दिया हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया हूं। और जो रेस्ट वर्ड होगा वो हमेशा जहां का तहां उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यदि ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि रहे तो क्या कीजिएगा, उसको ना जहां का तहां छोड़ दीजिएगा। तो इसी के अनुसार एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन
यहाँ पर एक चीज हुआ ना, क्या चीज कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसका रूल क्या है? उसका रूल बहुत आसान है। देखिए, यदि आपके पास एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, अब उसको क्या करना है? पैसिव में बदलना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ जगह ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस और यहाँ पर आगे आपका पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव बनता है तो आई चेंज हो जाता है किसमें? आई चेंज होता है किसमें? मी में। आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार ध्यान से देखिएगा। वी चेंज हो जाता है किसमें? अस में। यू किसमें चेंज हो जाता है? यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है यू में। यदि हम बात करते हैं किसका? ही का, तो हो जाएगा हिम में। यदि सी मिले तो सी चेंज हो जाता है किसमें? हर में। HER ऑलरेडी नो दैट, हर। एंड दे रहता है तो ये दे किसमें चेंज हो जाता है? देम में चेंज हो जाता है। इस प्रकार हम लोग चेंज करेंगे। देखिए, इसी से तुरंत पता चलेगा आपको कैसे चेंज करना है। जैसे यदि हम बोलते हैं मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिए। पहला एग्जांपल हमारा है एक्टिव वॉइस का, है ना। एक्टिव वॉइस का मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई राइट ए लेटर इन क्लास, इन द क्लास, हो गया, इन द क्लास। ये क्लास को रहे चाहे ना रहे, लेकिन इसमें सबसे पहला चीज ना, आप क्या कीजिए? पहचानने सीखिए कौन सब्जेक्ट है। तो ये आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? V1। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये आपका क्या हो गया? रेस्ट वर्ड। यदि रहे तो, नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है आपको? पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज कीजिएगा तो मैं क्या बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पर किसको उठा के लाना है? ऑब्जेक्ट को। देखिए, ये सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। क्या है? ए लेटर। तो यहां लिखिएगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हो गया ए लेटर, ए लेटर। अब एक लेटर दैट मीन सिंगुलर नंबर, और एक का जहां बोध होता है तो उसके साथ कौन सा सहायक क्रिया लगाते हैं? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज। सो दैट ए लेटर इज, ए लेटर इज क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए लेटर इज। अब देखिए, ए लेटर इज, ये सहायक क्रिया वाला काम खत्म, हेल्पिंग वर्ब वाला काम खत्म। उसके बाद V3, ए लेटर इज, V3 किसका? इसका। ये राइट है तो इसका V3 क्या होता है? रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न, रिटर्न बाय, क्यों? यहाँ बाय है ना, ए लेटर इज रिटर्न बाय। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या जाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट में आई। तो अब क्या जानते हैं कि जब पैसिव में चेंज होता है तो आई किस में चेंज हो जाता है? मी में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा? ए लेटर इज रिटर्न बाय मी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास रेस्ट वर्ड है तो लिख देंगे इन द क्लास, इन द क्या हो जाएगा? क्लास। ए लेटर इज रिटर्न बाय मी इन द क्लास। ये मी को थोड़ा सा अलग लिख दूं, नहीं तो आप बोलिएगा कि ये तो एक ही में हो गया। तो देख रहे हैं ना, ए लेटर इज रिटन बाय मी इन द क्लास। मैं बोला था कि इस रेस्ट वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लास्ट में है तो लास्ट में है, उसको छोड़ देना है। तो ये साधारण हो गया। तो जैसे आई राइट ए लेटर इन द क्लास, मैं क्लास में पत्र लिखता हूं, एकदम सीधा सीधा हो गया। तो ए लेटर इज रिटन बाय मी इन द क्लास, एक पत्र मेरे द्वारा क्लास में लिखा जाता है। काम तो सेम हो रहा है ना, पत्र ही लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं क्लास में पत्र लिखता हूं, एकदम सीधा सीधा। एक पत्र मेरे द्वारा क्लास में लिखा जाता है, तो काम सेम हो रहा है, बट ये इनडायरेक्ट है। तो ये हो गया एक्टिव, ये हो गया क्या? पैसिव। तो इस तरह से आपको क्या करनी है? चेंज करनी है। अब और एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर में कोशिश करते हैं छोटा एग्जांपल लें। जैसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस में, तो लिख देता हूं यहाँ पर एक्टिव वॉइस, आपको समझना है। एक्टिव वॉइस में लेते हैं जैसे दे ब्रेक, दे ब्रेक मैंगोज, दे ब्रेक मैंगोज। यहाँ पर क्या है? प्लूरल फॉर्म। मैंगोज ये काम नहीं है, ढेर सारा आम है ना। तो मैं क्या बताया था आपको कि सबसे पहले पहचानिए, सीखिए। आपको पता ही होगा ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? V1। V5 वाला मैंने नहीं लिया हूं, बट ध्यान रखिए V5 भी रहेगा तो क्या V1 रहे चाहे V5 रहे, वो तो V3 में ही चेंज होगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है हमको? जब भी आप पैसिव में चेंज करते हैं, जब भी आप पैसिव में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगोज। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या? मैंगोज।
मैंगोज। अब एक आम तो नहीं है, ढेर सारा आम है ना, तो ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, मतलब बहुवचन में होगा। तो जब भी एक से ज्यादा का बोध होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, आर। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, आर, मैंगोज आर। अब ब्रेक है, अब ब्रेक का भी3, क्योंकि यहाँ क्या बोलता है भी3 ना, तो मैंगोज आर, ब्रेक का क्या होगा, ब्रोकन, मैंगोज आर ब्रोकन बाय। क्यों बाय, क्योंकि हमारा रूल है ना ब्रोकन बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये दे किस में चेंज हो जाता है, देम में। तो आ जाएंगे यहाँ पर मैंगोज आर ब्रोकन बाय देम। तो ध्यान रखिए ये हो गया देम, तो पैसिव बन गया। आता है हिंदी ट्रांसलेशन में, दे ब्रेक मैंगो, वे लोग आम तोड़ते हैं, मैंगोज आर ब्रोकन बाय देम, आम उन लोगों के द्वारा तोड़ा जाता है। क्या, आम उन लोगों के द्वारा तोड़ा जाता है। एक ही काम हो रहा है ना, आम ही ना तोड़ रहे हैं वे लोग, लेकिन ये जो एक्टिव वॉइस की हम बात करें तो वह टेंस के अनुसार एकदम सीधा सीधा बोलता है या घुमा के बोलता है। इसलिए मैं बोला ना कि कान को सीधा पकड़िए, एक्टिव वॉइस, घुमा के पकड़िए तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और कोई खास बात नहीं है, बट रूल थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये रूल के अनुसार कि यदि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड रहे तो क्या करना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ले आइए, इसको उठा के सब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए, सब्जेक्ट के अनुसार एम, आर और इज डालिए, उसके बाद हमेशा क्या हो जाए V3 बाय, उसके बाद जहां ऑब्जेक्ट है वहां पर सब्जेक्ट उठा के ले जाना है। कैसे, ऐसा, इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से आपको करना है। और रेस्ट वर्ड का चिंता नहीं करना है, उसको लास्ट में ही क्या करना है, छोड़ देना है। इस प्रकार आपको सीखना है इसको। तो उम्मीद करूँ यह क्लियर हो रहा होगा। यदि बोल के भी कोशिश करते हैं, चलिए वर्बल में है ना, ये तो रिटर्न हो गया ना। जैसे मैं बोलता हूं कि वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो पैसिव चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, इंग्लिश इज लर्नड बाय अस, क्योंकि वी है तो क्या हो जाएगा, अस में। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा सीखा जाता है, क्योंकि टेंस में पढ़े थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता हूं, ता है, ती है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, वॉइस हो गया। मैं उम्मीद करूं यह क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैन टू मैन टॉक 3। नाउ लेट्स स्टार्ट मैन टू मैन टॉक 3 बिकॉज वी हैव फिनिश्ड द मैन टू मैन टॉक 2। सो मैं क्या करने जा रहा हूं ना, कि जो पिछला क्लास था उसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूं, मैं मैटर नहीं चेंज कर रहा हूं। पिछला क्लास में क्या किया था कि चाय कॉफी मैं नहीं पिलाया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज चाय कॉफी भी हमारा गेस्ट को पूछते हैं, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। मेरे साथ आज फिर मोनू जुड़ रहा है। उम्मीद करूं कि मोनू के साथ आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मोनू हमारे साथ है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मोनू शुरू करते हैं हमारा मैन टू मैन टॉक क्लास 3। Knock knock. Wow, what a pleasant surprise! You are coming after a very very long time my home. Yes, my dear friend, I am coming very very long time in your home. So good morning. Very very good morning. So please come inside. Thank you. So please have a seat. Thank you very much. So would you like to take water? Yes, of course I will take water. Okay, then take it. Thank you. Any more glass? No thanks. Okay, so tell, how are you? I am fine. What about you? I'm also fine. So have any work? Yes, I have some work. Which type of work? Don't you know I was absent in my previous class? Yes, I know. But where had you gone? Actually, I had gone my native village for some urgent work. So tell, what can I do for you? Please, can you give me your note copy? Sorry, I can't give my note copy because my exam is near. Yes, I know that exam is near and you are my best friend. If you won't help me, then who will help me? Okay, you are requesting me, so I will give my note copy. But you are coming after a very very long time. So would you like to take tea or coffee? No, thank you. I will take another day. No. If you want to take anything, then I can't give my note copy. Okay, you are forcing me, so I will take only coffee. Okay then, let's wait. Within 5 minutes, I am coming. Okay, I am waiting. My coffee is ready, so take it. Thank you very much. Wow, your coffee is so delicious. I think you are a good cooker. Really, my dear friend, I am a good cooker. Okay, I have finished my coffee, so please give me your note copy. Okay, take my note copy. Thank you. But listen, you have to return on time. Don't worry, sure I will return tomorrow in the class. It's okay. Okay, so I am getting late, so can I go? Okay, you can go because I have to go tuition. Okay, once again, thank you very much for giving your note copy. Okay, most welcome. Okay Okay then. then. Nice to meet you. See you again. Bye bye. Like that you have to practice. इस तरह से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं छोटा सा टॉपिक लिया, बस उसमें आज ना क्या चाय कॉफी को अगर ऐड कर दिया। आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि हमारे घर में कोई भी आते हैं तो इस तरह का बात होता है। आप अपने दोस्तों के बीच में इसी तरह से बात कीजिए, 2 का पेयर बना लीजिए। नहीं है पेयर तो मैं बार बार बोलता हूँ, दर्पण के सामने, आईना के सामने खड़ा हो जाइए, ए और बी दोनों का रोल अदा कीजिए और बनाइए इसको ना क्या कीजिए, नोट कॉपी में लिखिए और इसको सेंड कीजिए मेरे को। यदि आप इसका वॉइस बना के भेजने पा रहे हैं तो और ही अच्छा होगा। तो आप अपना काम को रेगुलर करते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।
और जुड़े रहिए ताकि आप इंग्लिश सीख सकें, क्योंकि विशेषकर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रखकर यह क्लास शुरू किया हूं, तो मैं उम्मीद करूं आप उसका आनंद ले रहे होंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। जय हिंद। मेरा सारा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वहाँ ऑल मिलेगा, ऑल को क्लिक करने के बाद आर के ट्यूटोरियल में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप मेरा सारा वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं।